हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है मैट्रिक्स। ऑलरेडी हम इसके 3 पार्ट कर चुके हैं, आज हम करेंगे 4th पार्ट। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कौन सा टॉपिक है इसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, और उसके कुछ क्वेश्चंस आज हम करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा उसके अंदर हमने समझ लिया था कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए बी और ये सी और डी। अगर मैं इसको ट्रांसपोज में चेंज करता हूं, यानी या तो ए डैश लिखूं या फिर इसके ऊपर टी लिखूं, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज। ठीक है, तो होता क्या है हमारे पास, जो आपकी रॉ है, यानी ये रॉ है, ये क्या बन जाती है आपकी कॉलम। ठीक है, यानी ए बी इस तरीके से लिखे तो ए बी ऐसे लिखे जाएंगे। ठीक है, और ये सी डी ऐसे था, यानी रो 2 है तो कॉलम 2 में लिखा जाएगा, यानी सी और डी। ठीक है, तो ये चीज तो हमने समझ ली थी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, इससे आगे जो है हम आज बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी ये पूरा टॉपिक में यहाँ पर। ठीक है, तो ये दो चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए छोटा सा एक चीज समझिए, स्क्यू मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक फॉर्मूला होता है। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक, और उसका अगर ट्रांसपोज अगर उसके बराबर हो जाए तो मैं कहूंगा कि वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या है कि अगर मान लीजिए मेरे पास ए एक मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज करके और उसमें से माइनस अगर कॉमन निकाल लिया जाए और अगर वो पहले वाली मैट्रिक्स की तरह हो जाए तो मैं कहूंगा वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखिए ये चीज आपको एक क्वेश्चंस के फॉर्मेट में समझा देता हूं मैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे सपोज कीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 में ले लेता हूं और लिख देता हूं शो दैट द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दे दी मैंने और उस मैट्रिक्स को इस तरीके से फॉर्म कर दिया, 1 -1 और 5 -1 2 और 1 और एक है 5 और 1 और ये 3। ठीक है, देखिए ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसको मैं चेंज करता हूं, यानी इसको ट्रांसपोज करता हूं। अब देखिए इसका मैं अगर ट्रांसपोज करता हूं तो होगा क्या कि जितने भी रो वाले एलिमेंट होंगे, यानी R1 R2 R3, वो सारे किसमें चेंज हो जाएंगे, कॉलम में। ठीक है, तो देखिए मैं कॉलम में चेंज कर देता हूं इसको, इसी मैट्रिक्स को कॉलम में, यानी ये 1 -1 और 5 -1 2 और 1 5 और 1 और 3। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको चेंज कर दिया। जब चेंज करने के बाद देखा तो ये मैट्रिक्स बिल्कुल इसी की तरह ही है। देखिए सेम, यानी ए और ए ट्रांसपोज बराबर हैं, आप चेक कर सकते हैं। यानी देखिए ये वाला एलिमेंट बिल्कुल सेम है, ये वाला एलिमेंट बिल्कुल सेम है, ये वाला एलिमेंट बिल्कुल सेम है। तो ऐसे में कहेंगे ये मेरे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी ये जो मैट्रिक्स शो करती है हमारे पास, ये क्या शो करती है, जो ए है वो ए ट्रांसपोज करने के बाद बिल्कुल ए ही रहा, तो मैं कहूंगा ये क्या है, मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, आइए जरा इस पे भी बात करते हैं हम लोग कि इसका कैसे पता लगता है। तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ और इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने रब कर दिया और इसको समझते हैं। देखिए यहां पर एक मेरे पास एक क्वेश्चन है इस तरीके से, 0 1 -1 -1 0 और 1 और 1 -1 और 0। ठीक है, ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अब देखिए मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूं। जब मैं ट्रांसपोज करूंगा तो होगा क्या, वही रो वाले एलिमेंट किसमें आ जाएंगे, कॉलम में आ जाएंगे। जब कॉलम में आ जाएंगे तो क्या होगा, देखिए 0, ये वाला 1 और ये -1,
और ये -1 0 1 और ये 1 -1 और ये 0। ठीक है, अभी देखिए मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं। जब मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो होगा क्या, जो पॉजिटिव है नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे और बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। देखिए, और ये जो मैट्रिक्स है बिल्कुल इसकी तरह ही बनेगा। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो ए डैश, यहाँ माइनस लगा दें तो ये वाला मैट्रिक्स पूरी तरीके से बराबर हो गया, यानी सिमिलर हो गया, यानी कह सकते इक्वल हो गया। तो इसको बोलेंगे ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, यानी प्लस वाले साइन को मैं प्लस से शो नहीं करूंगा, मैं हटा दूंगा, तो आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स जो है बराबर हो गया। ठीक है, तो ये था आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आइए जरा आगे देखते हैं क्वेश्चंस। अब देखिए मैंने ये क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमें प्रूफ करना है इस ए को, यानी ए मैट्रिक्स दे रखा है मेरे पास, और इस पहले वाली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे ये बताना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हालांकि मैंने आपको बताया अभी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए कि जो आपका कोई भी मैट्रिक्स है ए है वो किसके बराबर होना चाहिए, ए ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए, और जो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो किसके बराबर होना चाहिए, ए के, यानी ए ट्रांसपोज, यानी माइनस कॉमन निकलने के बाद उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आइए पहले वाला सॉल्व करते हैं, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट का। तो देखिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, ए मैट्रिक्स लिखा मैंने 1 5 6 और ये 7। इसका अगर मैं ट्रांसपोज लिखता हूं तो ट्रांसपोज क्या होगा, जो भी रो वाला एलिमेंट है वो किस में आ जाएगा, कॉलम में, 1 और 5, और ये क्या होगा 6 और 7। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, पहले वाले अकॉर्डिंग के, यानी इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग पहले मुझे प्लस करना है। ठीक है, प्लस करूंगा मैं, यही तो निकालना है मुझे, a प्लस ए डैश। ठीक है, जब मैं इसको निकालूंगा तो देखिए यहाँ पर ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से टकराएगा, 2 हो गया, ये वाला एलिमेंट इससे टकराएगा, 11 हो गया, ये वाला एलिमेंट इससे यानी 11, और ये वाला एलिमेंट इससे, नॉर्मल प्लस किया। ठीक है, और इस पूरे ओवरऑल को मैं क्या मान लेता हूँ, मान लीजिए मैं P मान लेता हूँ। तो देखिए आप P है मेरे पास, P मैट्रिक्स निकल आया मेरे पास, और P का ट्रांसपोज मैं अगर करता हूँ तो क्या होगा, जो भी एलिमेंट था वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये 11/14। तो आप देख सकते हैं कि जो P है और P डैश है वो बराबर हो गया। तो आप ये कह सकते हो ये जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। यानी मैंने A और A ट्रांसपोज को प्लस किया, प्लस करने के बाद इस पूरे मैट्रिक्स को P माना मैंने, और P का फिर ट्रांसपोज किया, तो मैंने कहा कि ये P और P ट्रांसपोज बराबर है, यानी मैं कहूंगा कि ये वाली इक्वेशन जो है देख सकते हो आप मैच हो रही है, यानी मैं कहूंगा ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आइए देखिए इस पे क्वेश्चंस क्या इक्वेशन दे रहा है, इक्वेशन दे रहा है कि A माइनस ए ट्रांसपोज। तो देखिए मैं क्या करूंगा, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो देखिए 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा 0, और 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा 1, और 5 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो आएगा -1, और अगर 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा 0। ठीक है, इस ओवरऑल को मैं क्या मान लेता हूँ, Q मान लेता हूँ। ठीक है, जब मैंने इसको Q माना और Q का ट्रांसपोज अगर मैं करता हूं तो क्या होगा, तो आप देखेंगे कि जो रो वाले एलिमेंट है वो किस में चेंज हो जाएंगे, कॉलम में। ठीक है, और ये देखिए ये बिल्कुल इसकी तरह बन गया, और मैं यहां से अगर माइनस कॉमन निकालता हूं तो देखिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो देखिए ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट बराबर हो गया। ठीक है, तो ये माइनस इधर आ गया, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर Q और Q डैश यानी ट्रांसपोज इक्वल है, बराबर, यानी दोनों ही कंडीशन फॉलो कर रही है, यानी यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नीचे वाले में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और एक क्वेश्चन और करते हैं, इस पे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। यहाँ पर बोला गया है एक्सप्रेस करके दिखाइए
एक मैट्रिक्स है आपके पास, उसका सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सम ऑफ स्क्यू मैट्रिक्स ये दे रखा है कि वो क्या वो सिमेट्रिक होता है या स्क्यू सिमेट्रिक होता है या नहीं। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक फॉर्मूला होता है, वो आपको मैं बता देता हूँ। सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, और इसको मान लेता हूँ P इक्वल टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। यानी जब P आपके पास सम करने के बाद, हाफ से डिवाइड करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो उसकी प्रॉपर्टी फॉलो करता है या नहीं, ये कहेंगे हम क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी जब P होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, P डैश, ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए इस कंडीशन के बाद। और स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या होगा, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, यानी इसको Q से डिनोट कर लेते हैं, Q इक्वल टू हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, और जो Q होगा वो क्या होना चाहिए, माइनस Q ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी ये मैट्रिक्स है मेरे पास, ये कंडीशन होनी चाहिए और फॉलो करना चाहिए, तभी जो है मैं कहूँगा कि वो एक्सप्रेस कर रहा है कि वो क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। आइए देखते हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इस मैट्रिक्स को क्या मान लेता हूं, A, ठीक है, 3 1 5 -1, ठीक है, और इसका क्या कर लेता हूं मैं, A ट्रांसपोज, ठीक है, A ट्रांसपोज। देखिए कहीं ये लिखा रहे या फिर ये लिखा रहे, एक ही बात है, ध्यान रखिएगा, A ट्रांसपोज। तो क्या होगा इसका A ट्रांसपोज, 3 5 1 -1, ठीक है। यानी ये जो रॉ है वो कॉलम बन चुका है, 3 3 5 और 1 1, ठीक। तो पहले कंडीशन देखते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाली, इस वाली कंडीशन को फॉलो करते हैं, हाफ, और देखिए मैं ये फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, A और A ट्रांसपोज प्लस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यानी इसके रूल के अकॉर्डिंग, क्लियर। तो डायरेक्टली मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या होगा यहाँ पर, 3 और 3 6 5 और 1 6 1 और 5 6 1 और 1 -2, ठीक है। यानी माइनस और माइनस जो होगा प्लस होके क्या होगा, ठीक है, -2 होगा। और यहां से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं 2, यानी ये कितना आएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा -1, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या किया, डिवाइड किया है, 6 को 2 से डिवाइड, 6 को 2 से, यहाँ पर भी 2 से, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया P मैट्रिक्स, और P का ट्रांसपोज कर देता हूं मैं। जब ट्रांसपोज करूंगा तो ये क्या होगा, 3 3 और 3 1, ठीक है। और आप देख सकते हो कि बिल्कुल बराबर है P और P ट्रांसपोज की, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं कह रहा हूं जो सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो अप्रूव कर रहा है, यानी P इक्वल टू P ट्रांसपोज को। तो मैं कहूंगा ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है P और P ट्रांसपोज, ठीक है। आइए नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, Q की बात करते हैं। कौन सी वाली कंडीशन की, सम ऑफ स्क्यू मैट्रिक्स, यहां मैं लिख भी देता हूं, ये क्या है, सम ऑफ स्क्यू मैट्रिक्स, और ये क्या था, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ये याद रखना है। इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ, ठीक है, A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है। करते हैं चलिए स्प्लिट, हाफ लिखा मैंने, और A क्या है ये रहा, और माइनस क्या करना है, दिस। तो देखिए 3 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 0, 1 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, -4, क्योंकि साइन बड़े वाले का आएगा, ठीक है। और 5 में से 1 जाएगा तो कितना जाएगा, 4, और 1 में से -1 जाएगा तो कितना आएगा, 0, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी क्या किया है मैंने। और उसके बाद मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या मेरे पास बनेगा, 0 2 -2 और 0। यानी आप ये कह सकते हो कि ओवरऑल मेरे पास जो Q आया है वो क्या आया है, दिस, ठीक है, 0 2 -2 और ये 0। मैं अगर इसका ट्रांसपोज करता हूं, ठीक है, ट्रांसपोज करता हूं तो क्या बनेगा, देखिए 0 और 2 और 2 और 0, ठीक है, यानी ये माइनस, यानी जो रो है वो कॉलम बन गया ऐसे करके इधर,
ठीक है। और अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ माइनस, तो ये जो साइन है माइनस का हो जाएगा, ये पॉजिटिव का। तो आप देख सकते हो ये दोनों बराबर हो गया। मैं यहाँ पर भी कह सकता हूँ कि Q इक्वल है माइनस क्यू ट्रांसपोज के, तो मैं कहूंगा ये कंडीशन भी फॉलो कर रही है किसकी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ ये जो लेक्चर है मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। आगे जो है हम जो इस लेक्चर को करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। उसमें हम लोग देखेंगे कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं और किस तरीके से हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इसके अंदर अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। मैं आपका आई होप कि इस पर रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, और इसी के साथ मैं ये वीडियो जो है खत्म करता हूँ। थैंक यू।